Hello, good evening, salam, namaste, people. This is your दोस्त and host Pallavi and welcome to All Things Occult. यहाँ पे हम बात करेंगे स्पेशली मेरे इस चैनल पे सारी चीज़ें ऑकल्ट के बारे में, जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। एंड आज का पहला वीडियो, ये मेरी स्टार्टिंग है मेरी सिग्नेचर सीरीज जिसका नाम है मेजर आर्काना कार्ड्स। मैं हर एक कार्ड के बारे में आपको बहुत डीप नॉलेज दूंगी, सिर्फ कार्ड के बारे में नहीं, उसका कॉन्टेक्स्ट, लाइफ को लेकर के उसका कॉन्टेक्स्ट, ताकि कल को जब आप खुद से कार्ड रीड करना सीख जाएं, आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखने के लिए। क्योंकि जो कार्ड्स है ना, वो सिर्फ हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता या वो बताता नहीं है, जनरली केसेस पे बताता नहीं है, बट वो हमारे करंट रियलिटी, हमारा जो करंट लाइफ की जो पोजीशनिंग है, हमारे थॉट पैटर्न्स है, हमारी एनर्जी फील्ड है, हमारी ऑरिक फील्ड है, वो उस चीज़ को रीड करता है। तो आइए शुरू करते हैं। एंड आज का पहला कार्ड, बेसिकली मैं हर एक वीडियो में कोशिश करूंगी 1 to 2 कार्ड्स करने के, बट जो कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो सिर्फ एक कार्ड। आज शाम से ही, वैसे आज प्लानिंग थी नहीं फर्स्ट वीडियो डालने की। आई वॉज थिंकिंग कि मैं जनवरी की 15 को फर्स्ट वीडियो डालूँ, पोस्ट करूंगी, बट आई वॉज गेटिंग अगेन एंड अगेन दिस द डेथ कार्ड। सी गाइस, दी डेथ कार्ड, ये बार बार आ रहा था मुझे, बार बार ये मेरे पास आ रहा था। हमें ऐसा लगता है जब भी डेथ कार्ड आता है टैरो रीडिंग में, लोग काफी घबरा जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, ये तो खत्म होने वाला है, ये तो कोई चीज बर्बाद होने की निशानी है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। याद रखना, अगर कोई चीज खत्म नहीं होगी तो वो बन भी नहीं पाएगी। मान लीजिए आप एक पेड़ लगाना चाहते हैं, अगर आप जमीन को खोदोगे ही नहीं, बीज ही नहीं डालोगे, तो पेड़ कहाँ से उगेगा? इनिशियली तो देखने में यही लगता है ना कि हाँ, जमीन खुद रही है, जमीन बर्बाद हो रही है, ऐसे सारी चीजें, सारे सॉइल वगैरह यहाँ वहाँ स्कैटर्ड है, हमें लगता है। हमारी लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब ये डेथ कार्ड आए ना, डरो मत, प्रिपेयर्ड रहो। क्या प्रिपरेशन? कि जो खत्म होने वाला है, उसका जो ग्रीफ आएगा, जो शॉक आएगा, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। और वो खत्म होने के बाद जो नवजीवन शुरू होगा, जो नया शुरुआत शुरू होगा, उसके लिए भी प्रिपेयर्ड होना बहुत जरूरी है। डेथ कार्ड बेसिकली आता है जहाँ पे ब्रेकअप्स होने वाले होते हैं, लाइक अ मेजर ब्रेकअप, मेजर सेपरेशन, और माइट बी सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स, और माइट बी फ्रॉम सिबलिंग्स। ये चीजें, ये डेथ कार्ड तब आती है, और ये एक्चुअली हमें बताती है कि हमको करना क्या है। ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का पहला स्टेज बताता है। जब तक आप टूटोगे नहीं, आप सीखोगे नहीं, और जब तक आप सीखोगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ोगे। एज सिंपल एज दैट। तो ये जो कार्ड है ना, ये बहुत प्यारा कार्ड है, बहुत ज्यादा प्यारा कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। कार्ड्स वैसे सारे पॉजिटिव हैं, बट आप जैसे इस कार्ड को लेते हो, बिल्कुल वैसे ही ये आपके लिए काम करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि 3 लोग हैं जो स्केलेटन बॉडी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि डेथ इनएविटेबल है, हमको सबको पता है। ये गिड़गिड़ा रहे हैं कि प्लीज ऐसे मत करो। एंड हम एक प्रीस्ट को भी देखते हैं सामने, जो कि हाथ जोड़ता है सबकी माफी के लिए, कि भाई इनसे जो भी गलतियां हुई हैं, इनके पापों को क्षमा किया जाए। बट जो स्केलेटन है वो व्हाइट हॉर्स के ऊपर है। तो यहाँ पे ये गौर करने वाली बात है कि व्हाइट हॉर्स क्या रिप्रेजेंट करता है। व्हाइट हॉर्स प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, और व्हाइट हॉर्स चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब वो रेडी है, इन सारी चीजों को पीछे छोड़ करके वो रेडी है कि वो आगे बढ़े लाइफ में। ठीक है। एंड वाओ, वाओ टू माई सरप्राइज, ये ईयर भी तो हॉर्स का ही है। डैम, इसीलिए ये आ रहा था, बार बार आ रहा था। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सी, देखो, हॉर्स, और ये ईयर हॉर्स का है। एंड हम में से काफी लोगों की 2024
बहुत बर्बाद रही होगी, बहुत बहुत केओस रहे होंगे, अपनों से लड़ाइयाँ हुई होंगी, ब्रेकअप्स हुए होंगे, सेपरेशन हुआ होगा, बना बनाया काम रुका होगा, बहुत सारी चीजें। एटलीस्ट मेरे मेरे लिए तो बहुत मेरे सिबलिंग्स में बहुत ज्यादा फाइट्स वगैरह हो गई, फैमिली डिस्प्यूट बहुत ज्यादा हो गया। नॉट ओनली माई, मैंने आसपास में भी यही नोटिस किया है। बट 2026 इज ऑल अबाउट द न्यू बिगिनिंग, और ये व्हाइट हॉर्स रिप्रेजेंट करता है कि हम आगे जाना है हमको, ठीक है। एंड मुझे ये चैनल हो रहा है कि जो स्केलेटन है ना, ये हम ही हैं। लाइक होता है ना कि हमारा इनर ढांचा, हमारा इनर सेल्फ, बाहर का सब शेड हो चुका है, सारा निकल चुका है, ठीक है। अब हमारा इनर सेल्फ बचा है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। तो हम जैसे ही लाइफ में आगे बढ़ेंगे, वो ट्रांसफॉर्म होगा, वो ब्लूम होगा, वो अच्छी तरीके से सामने आएगा। वाओ, जो ट्रांजिशन है ना गाइस, वो ट्रांजिशन तभी आ सकता है जब आप पूरी तरीके से सरेंडर्ड हो। यहाँ पे जो 3 लोग नीचे आपको दिख रहे हैं, ये भी यही शो कर रहे हैं कि सरेंडर, कि हमको माफ करो, अपने आप को भी आप माफ करिए इस चीज में, आपने जो भी गलतियां की हैं पास्ट में। याद रखना कि हम जो पास्ट में गलतियां करते हैं ना, वो हमको अब लगता है कि हम बहुत ज्यादा गलत है, हमने बहुत गलतियां की। बट उस माहौल के हिसाब से सोचिए, उस पोजीशन के हिसाब से सोचिए कि हमारे पास उस टाइम पे जितनी नॉलेज थी, हमारी जितनी कैपेबिलिटी थी, हमारी जैसी सोच थी, जैसे हमारा ऑरिक फील्ड था, हमने बिल्कुल वैसे ही काम किया। तो जो सेल्फ सैबोटाज है ना, इस फेज से निकलिए। डेथ कार्ड बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करता है कि अपने सेल्फ सैबोटाजिंग को पीछे छोड़िए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। जब तक आप सेल्फ सैबोटाजिंग नहीं छोड़ेंगे, आप कुचले जाओगे, जीवन के हर एक पड़ाव पे आप कुचले जाओगे, आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि जब सेल्फ गिल्टी, सेल्फ पीटी, सेल्फ सैबोटाज होता है ना, वहां इंसान सेल्फ लव नहीं कर पाता, वो अपने आप से प्यार नहीं कर पाता, भरोसा नहीं कर पाता, उसको अपने आप से कोई उम्मीद ही नहीं होती है। तो जब इंसान को अपने आप से उम्मीद नहीं होती, वो क्या जी रहा है फिर तो वो खत्म ही है ना, वो ऑलरेडी डेड ही है। उसका जीना और ना जीना, बस सांसें चल रही है, दैट्स इट। भगवान ने सांसें दी है, सांसें चल रही है। बट अगर आप उम्मीद रखो कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी नई बिगिनिंग आएगी ही आएगी, तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है। डेथ कार्ड आए तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और डेथ कार्ड रिवर्स में, मैं इसकी रिवर्स रीडिंग भी देख रही हूँ। डेथ कार्ड का जो रिवर्स रीडिंग है ना, वो है डीके। अगर आप नहीं खुद को संभालते हो, नहीं खुद को ट्रांसफॉर्म होने दे रहे हो, आप डीके हो रहे हो अंदर से। अगर आप एक जगह पे वैसे ही बैठे रहोगे, धीरे धीरे आप खर्च हो जाओगे, आप खत्म हो जाओगे, आपके अंदर कुछ एनर्जी बचेगी ही नहीं कि आप आगे कोई और काम कर सको। रेजिस्टेंस टू चेंज, अगर आप चेंज नहीं हो रहे हो, चेंज इज इनएविटेबल, ठीक है। अगर आप चेंज नहीं हो रहे हो, अगर आपने अपना डायरेक्शन नहीं चेंज किया, पर्सपेक्टिव नहीं चेंज किया, काम करने के तरीके को चेंज नहीं किया, अपने लाइफ को जीने का तरीका नहीं चेंज किया, डेथ इज इनएविटेबल टू यू। मैं मेटाफोरिकली बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे लिटरली मरने की बात नहीं कर रही, मैं मेटाफोरिकली बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे रेजिस्ट मत करिए चेंजेस को आप जितना रेजिस्ट करेंगे, उतना आपके अंदर एंजाइटी होगा, उतना आपको डिप्रेसिव फील होगा, ठीक है। मेरा एक बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट है स्पेशली डिप्रेशन के को लेकर के। नॉट बिकॉज ऑफ हार्ट ब्रेक और किसी का चले जाना अचानक से भगवान जी के पास में तो हम डिप्रेस होते हैं, वो डिप्रेशन अलग है। बट डिप्रेशन ड्यू टू नॉन मूवमेंट, I'll say that again, depression due to non movement। अगर आप हिल डुल ही नहीं रहे हो, लाइक ऐसे वैसे हिलना डुलना नहीं, अपने काम को लेकर के, ठीक है। काम क्या है, इंसान को एक पर्पस देता है जीने के लिए, उसका काम जो उसको पसंद हो बहुत ज्यादा। अगर आप उस काम को लेकर के मूवमेंट में नहीं हो, आप उसको बड़ा करने में नहीं हो, एक्सपैंड करने में नहीं हो, आप उसमें टैंजिबल रिजल्ट्स देख ही नहीं पाओगे। और जब आपको पता है ना कि भाई मैं इतना कर सकता हूँ, मैं 1 लाख रुपए महीने कमा सकता हूँ, और आप फिलहाल 20 या 30 हजार में अटके हो ना, आपको डिप्रेशन आएगा, एंजाइटी आएगी, पैनिक अटैक्स आएंगे भाई साहब। क्यों? क्योंकि आपके इनर सेल्फ को पता है कि आपका पोटेंशियल क्या है, ठीक है।
आज सोने का भाव कितना ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल सोना एक इंसान है, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, उसे पता है ना, उसके इनर सेल्फ को पता है ना कि भाई मेरा भाव बहुत ज्यादा है। अब कोई उसको कौड़ियों के भाव बेचेगा या कौड़ियों के भाव खरीदेगा, क्या उसकी वो इज्जत रह जाएगी? अगर वो इंसान होता, वो बेचारा तो डिप्रेशन में चला जाता कि भाई मेरी इतनी वैल्यू है बट स्टिल मैं डिलीवर ही नहीं कर पा रहा हूं। तो जो भी लोग आप स्टक फील कर रहे हो ना लाइफ में, आप पूछो कि आपका पर्पस क्या है। आप पूछो कि ऐसी कौन सी चीज है जिस पे आप काम करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, पैसे कमाओगे, नाम कमाओगे, फेम कमाओगे, लोगों से इज्जत मिलेगी, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी आपकी, आपको खुद में अच्छा फील होने लगेगा। और वो काम से जो आपको मूवमेंट मिलेगा ना, वही आपका एंजाइटी और डिप्रेशन वैसे ही हील हो जाएगा। मैं अगेन बोल रही हूँ, किसी की मृत्यु के बाद जो डिप्रेशन होता है वो नहीं, किसी के ब्रेकअप के बाद, सेपरेशन के बाद जो मृत्यु होता है वो नहीं, सॉरी जो डिप्रेशन होता है वो नहीं, या फिर कोई बहुत लंबे अरसे से बीमार है, ठीक ही नहीं हो रहा है एंड फिर वो बेचारा डिप्रेशन में, वो भी नहीं। और ट्रॉमा का जो डिप्रेशन होता है, आजकल हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, इनर चाइल्ड ट्रॉमा, एडल्टहुड ट्रॉमा, जो बहुत बहुत ग्रीवियंस होता है, जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहती, वो डिप्रेशन नहीं। मैं जनरली एक नॉन मूवमेंट के ना होने से जो डिप्रेशन होता है, आपके काम के ना मूवमेंट होने से जो डिप्रेशन होता है, मैं उस डिप्रेशन की बात कर रही हूँ। अगर आप उस डिप्रेशन में हो, आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी अटैक आता है कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ऐसे होल्ड फील होता है, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत जरूरत है। आप अंदर ही अंदर आप रेजिस्ट कर रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन, अंदर ही अंदर आप रेजिस्ट कर रहे हो, तो ये रेजिस्टेंस को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप क्यों डर रहे हो चेंजेस से? आपको लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना। ओके, मैं एक बहुत अच्छा सा कॉन्टेक्स्ट से आपको समझाती हूँ। मैंने कहीं पे पढ़ा था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट फियर ऑफ सक्सेस मुझे काफी टाइम से ये था। जब मैंने पढ़ा, मैंने वो पूरा चार्ट देखा, तो मुझे समझ में आया, ओ मुझे है ये फियर ऑफ सक्सेस। अब आप सोचोगे यार फियर ऑफ सक्सेस किसका हो सकता है? हर कोई चाहता है वो सक्सेसफुल हो। एग्जैक्टली exactly, हर कोई चाहता है वो सक्सेसफुल हो, बट उसके पीछे जो मेहनत लगती है, और मेहनत करने के बाद जो विजिबिलिटी आती है, लोग आपको जानने लगते हैं, आपके पास पैसे का फ्लो आने लगता है, आप ज्यादा, और पैसे का फ्लो आना मतलब जिम्मेदार बनना। गैर जिम्मेदार लोगों के पास पैसे नहीं आते, और आते भी तो हैं वो चले जाएंगे, वो टिकेंगे नहीं। लक्ष्मी हमेशा जिम्मेदार लोगों के पास ही आती है। तो जब वो आएगी, ठीक है, अगर आपका सिस्टम, आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका बॉडी, आपका सोल, आपका सोच उसको हैंडल ही नहीं कर पाएगा, क्या वो रहेगा? किसी भी एंगल से नहीं रहेगा। तो जब वो खत्म हो जाएगा, मान लीजिए कोई इंसान है, उसने करोड़ रुपए कमाए, ठीक है, 1 करोड़ रुपए कमा लिए, एंड उसको हमेशा डर डर था पहले कि फियर ऑफ सक्सेस जिसकी मैं बात कर रही हूँ, डर था उसको। तो वो धीरे धीरे वो पैसे को डिप्लीट कर देगा। और जिस मौके का वो उसको डर था ना कि यार खो गए तो, खत्म हो गए तो, खत्म हो गए तो उस मौके का जो डर है ना, वो डर ही उसको मैनिफेस्ट करवा देगा, ले ये तेरी रियलिटी है, तो डर रहा था ना। तो मुझे वो सक्सेस का फियर था कि अगर मुझे सक्सेस मिल गई, मेरे को जिम्मेदार बनना पड़ जाएगा, मैं जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी नहीं थी। एंड मुझे ये भी डर था कि मैं, अगर सारे पैसे चले गए तो, मैं गरीब हो गई तो, मैं भूखी मर गई तो, मेरा दिमाग मुझे ऐसे बता रहा था कि तू भूखी मर गई तो। होता है जब आपको एक बहुत ज्यादा फियर ऑफ सक्सेस होता है, आपको दिमाग बहुत सारी चीजें बोलेंगी आपको, जो शायद आपकी रियलिटी में है भी नहीं। भाई क्यों भूखे मरोगे, आप कमा रहे हो, बेसिक मिनिमम तो आप कमा ही रहे हो ना। बट दिमाग ये सारी चीजें आपको बताएंगी जब आप फियर ऑफ सक्सेस के ऊपर काम करने जाओगे। तो कई लोगों को ये भी होता है। और फियर ऑफ सक्सेस क्या है? फियर ऑफ चेंज। मुझे मुझे पूरा ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, मुझे अपने आप को पूरा बदलना पड़ जाएगा उस जर्नी को पूरा करने के लिए, जो गोल है मेरा उसको पूरा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरा गोल है कि मैं कम्युनिटी बनाऊंगी, बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी,
मैं उनको सर्विस प्रोवाइड करूँगी, मैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड करूँगी, मैं उनको ऑकल्ट की नॉलेज प्रोवाइड करूँगी एंड इन फ्यूचर आई वांटेड टू बी ऑकल्ट टीचर। मैं आगे जाके बच्चों को गाइड करना चाहूँगी, कोर्सेस लॉन्च करना चाहूँगी, आई मीन चाहती हूँ। बट आज से 1-1.5 साल पहले अगर किसी ने मुझे कह दिया होता कि तू कैमरा खोलेगी और यूट्यूब वीडियोस बनाएगी, अपने बिजनेस को प्रमोट करेगी, मैं हंस देती। मुझे कैमरा का सी भी नहीं पता, लाइक ऐसे फोटो निकालना, वीडियो निकालना, ये नहीं, मतलब एज कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूट्यूब मुझे नहीं पता था और मैं बहुत डरती थी, मुझे बहुत पैनिक अटैक्स आते थे। फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया, खुद से पूछा चाहिए क्या, व्हाट डू यू वांट। अंदर से आंसर आया, आई वांट टू लर्न दिस क्राफ्ट एंड आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट इट। आई वांट टू लर्न दिस क्राफ्ट। मुझे याद है 2024 के 6वें महीने में, ठीक है, 2024 के 6वें महीने में 11 तारीख को मैंने लिखा था अपनी डायरी में दैट आई वांट टू लर्न दिस, एंड वो मेरा चैनल्ड मैसेज था। मुझे बचपन से ही बहुत सारे मैसेजेस डाउनलोड होते हैं बाय गॉड्स ग्रेस, एंड वो मैंने लिख करके रखा था। कल जब मैं अपनी डायरी खोल रही थी, पुरानी डायरी, तब मैंने देखा वाओ, मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीजें सीख चुकी हूँ। और सीखना मैंने कब शुरू किया, 2025 में, बिकॉज 2024 में मेरी फैमिली में बहुत सारे क्राइसिस थे। मेरी दादी बहुत बीमार थी, आई वॉज नॉट एबल टू डू इट, बहुत सारी चीज़ें थी और मुझे पता भी नहीं था एग्जैक्टली करना क्या, एग्जैक्टली मेरी लाइफ मुझे किस रास्ते पे लेके जा रही है। बट इट हैपेंड, एंड आज 2026 का जनवरी है, बिफोर 15th, and I'm really confident about my work, my craft, and I'm here explaining it in the video. तो मेरी जो फियर ऑफ सक्सेस, फियर ऑफ चेंज का जो डर था ना, वो पूरा निकल गया, वो पूरा हट गया। कैसे? जब मैंने मूवमेंट दिखाया, जब मैंने मोमेंटम दिखाया, जब मैंने खुद को दिखाया कि नहीं मैं सीख रही हूँ, तो वेट कर ले, अपन करेंगे चीजें बहुत बढ़िया तरीके से। आपके लिए भी यही है, डेथ कार्ड आपको यही रिप्रेजेंट करता है कि चला गया, जो पास चला गया हटाओ उसको, अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो, मिट्टी खोदो, अपना बीज खुद बो, देखना पेड़ होगा, तुमको फल भी मिलेंगे। इंतजार करो, काम करो, इंतजार करो, कर्म कर, फल की आशा मत कर। ये लाइन हमने कितना सुना है। ये सिखाता है द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट बहुत बढ़िया तरीके से। मतलब कर्म करो, फल तुमको मिलेगा ही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो कंपाउंड इफेक्ट में आएगा ही। तुम जितना काम करोगे ना, वो तुम्हारा कंपाउंड इफेक्ट में आना ही आना है। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कैमरे के सामने बैठ करके 5 मिनट बोल पाऊंगी कि नहीं। ये वीडियो शूट करने से पहले मैं पिछले 2 घंटे से ट्राई कर रही हूँ कि शूट हो जाए, शूट हो जाए, शूट हो जाए। स्क्रिप्टिंग भी नहीं की है मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं किया। मेरे पास सिर्फ मेरे दिमाग में ये कार्ड आ रहा था, मैंने बोला कार्ड लूंगी मैं, जो भी मेरे को चैनल हो रहा है, जो भी चीजें बातें मेरे दिमाग में आ रही है, जो भी एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, मैं हर चीज बोलूंगी इन अ फ्लो, इन अ फ्लो। क्योंकि मुझे उतना ज्यादा एडिटिंग आती भी नहीं है, छोटे मोटे कर लेती हूँ। और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि एटलीस्ट इस चैनल पे मैं स्क्रिप्टिंग करके फिर आपको चीजें बताऊं। हाँ, हो सकता है कुछ बुलेट पॉइंट्स में लिखूं अपने डायरी पे, जो कि ताकि मैं एक फ्लो में रहूं, मैं एक एनर्जी में रहूं और आपको अटमोस्ट बेस्ट नॉलेज दे सकूं, अटमोस्ट बेस्ट नॉलेज। तो हियर यू गाइस, अपनी डायरी निकालो और अपनी डायरी निकालो और कुछ चीजें नोट डाउन करो। ये करो कि आप देखो, वेयर इज माई रेजिस्टेंस। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज माई रेजिस्टेंस। आपका रेजिस्टेंस कहाँ है? किस काम को लेकर के आपका रेजिस्टेंस है? हो सकता है आपके स्टडीज को हो, लव लाइफ को हो, आपके फिजिकल कोई एलिमेंट हो, या मेंटली कोई प्रॉब्लम हो, आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो। तो वो टेंशन क्या है, लोकेट करो अपने दिमाग में, अपनी बॉडी में, उसको लोकेट करो, उसको पिन पॉइंट करो कि हाँ भैया स्ट्रेस है, कहाँ है? डायफ्राम में स्ट्रेस हो रहा है, फाइन, लिखो उसको, क्यों, वाई, क्यों हो रहा है,
वाई द स्ट्रेस इज हैपनिंग और वाई दिस प्रॉब्लम इज हैपनिंग। पूछो अपने आप से। दिमाग, याद रखना, दिमाग बहुत शातिर है। अगर आपको लगता है ना कि बुद्धू, ऐसा नहीं है। दिमाग, माई गॉड, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन दैट गॉड हैज एवर क्रिएटेड। दिमाग बहुत शातिर है। तो आप जब लिखते हो चीजें, बहुत सारी चीजें आपका सामने आ जाता है, उसी में लिखो कि क्यों हो रहा है। वो क्यों का आंसर जब मिलेगा, उस क्यों पे काम करो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैं ये एग्जाम्पल ले रही हूँ कि आप एक यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हो। अब बना नहीं रहे हो, आपका दिमाग को पता है आप केपेबल हो, बॉडी आपकी रेजिस्ट कर रही है। अब कहाँ पे टेंशन हो रहा है, मान लो हार्ट पे टेंशन हो रहा है। हार्ट पे हाथ रखो, इनहेल करो और पूछो कि क्यों क्यों नहीं कर पा रही हूँ, या क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं शूट कर पा रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है। फिर लिखो कि क्या क्या प्रॉब्लम है। दिमाग बताएगा तुमको कि माइट बी तुमको नीश नहीं पता, माइट बी तुमको स्क्रिप्टिंग नहीं आता, मुझे भी स्क्रिप्टिंग अच्छे से आती नहीं है, माइट बी तुमको एडिटिंग नहीं पता, या माइट बी तुमको ऐसा फील हो सकता है, ओ माय गॉड अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो लोग मुझे जानने लग जाएंगे। वो डर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का डर, वो लिखो। फिर धीरे धीरे अपने एक एक चीज पे काम करना शुरू करो। अब काम कैसे करना है वो मैं सामने वीडियोस में बताऊंगी। और जब आप अपने इन सारी चीज़ों पे आप काम करने लग जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपके लिए यूट्यूब वीडियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आपके लिए व्लॉग शूट करना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आपने इन चीज़ों पे काम नहीं किया, जो स्टक एनर्जी है, जो ब्लॉक्ड एनर्जी है, अगर आप उन चीज़ों पे आपने काम नहीं किया, आप कभी नहीं कर पाओगे, आपकी आवाज़ नहीं खुलेगी। मैंने अपने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मैं करना चाहती हूँ, मैं बोलना चाहती हूँ, बट मेरी आवाज़ ही नहीं खुल रही है। क्यों? हो सकता है कि वो जो डर है वो आपके यहाँ बैठा हो, आपके कंठ में बैठा हो, मेरे बैठा था। दिमाग में मैं बहुत 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 बोल रही थी, यहाँ से मुझे नहीं हो पा रहा था। आई वॉज स्टक बैडली। बट धीरे 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 जब मैंने उस पर काम किया, जब मैं एनर्जी हीलिंग किया, मैंने भगवान जी से बहुत प्रे किया, मैंने बारंबार प्रैक्टिस की वीडियोस खोल करके, जिसे मैंने पोस्ट भी नहीं किया। मैंने वीडियोस खोला, मैंने बार बार प्रैक्टिस की, मैं बहुत फंबल हुई, धीरे 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 चीज़ें सेटल हुई। और आज जो ये मैंने वीडियो बनाया है, ये विदाउट स्क्रिप्टेड है, बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। जितना भी मुझे चैनल हुआ है, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे बोल दी है। एंड माइंड यू, इट्स 22 to 6 minutes मैंने अब तक बोला है विदाउट एनी स्क्रिप्ट। आपका भी फ्लो ऐसा हो जाएगा, यू विल ऑल्सो फील द सेम थिंग। तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। एंड विद दैट नोट, एंड आई ब्लेस यू सीरियसली, जो भी मेरी वीडियोस देख रहा है, जो भी मेरी वीडियो से इंटरैक्ट करेगा, इन द नेम ऑफ शिव शक्ति, इन द नेम ऑफ माई गुरु जी, आई डीपली हम्बली ब्लेस यू ऑल। आप सबका भला हो, आप सब अच्छे से रहो और सीखो चीज़ों को। ऑकल्ट कोई डरने वाली चीज़ है नहीं, बहुत प्यारी फील्ड है। आप सीखो चीज़ों को, आप डरो मत, आपका हमेशा भला हो, भगवान हमेशा आपका अच्छा करे। इसके साथ ही मैं अपना वीडियो एंड करना चाहूँगी। हर हर महादेव।